Grade 7 Mathematics. Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine. Recall. In our previous lecture, we learned about rational number in standard form, greater rational number ascending and descending order, reciprocals. I hope you have understood your previous lesson and complete the task according to the lecture. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पुराना लेक्चर था आपने उसको अच्छे से समझा होगा और उसका काम कंप्लीट किया होगा. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स. बुक न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन, पेज नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Today we will discuss about some new topics on ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डिवीजन. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. वो हमारे पास होंगे कि रेशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और डिवीजन कैसे की जाती है. Now we have definitions. Rational numbers are closed under the operation of addition, subtraction and multiplication. Rational numbers को closed यानी कि उनको simplest form में कैसे लिखा जाता है according to addition, subtraction and multiplication. The operation and addition among multiplications are commutative for rational numbers, associative for rational numbers. The rational number 0 is identity for rational numbers. The number 1 is the multiplicative identity for rational numbers. एडिटिव आइडेंटिटी में जो ज़ीरो है वो उसका क्या है, रेशनल नंबर है. और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसमें 1 उसका रेशनल नंबर है. द आइडेंटिटी ऑफ द इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर a by b is minus a and b and vice versa. अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में a बाई बी को हमने माइनस ए बाई बी में यानी किसी भी वैल्यू को हमने माइनस ए बाई बी में लिखना है. द रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर a बाई बी इज c and d if a बाई बी मल्टीप्लाई बाई c बाई d इक्वल्स टू 1. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, a बाई बी मल्टीप्लाई बाई c बाई d एनी वैल्यू इक्वल्स टू 1 के मतलब उसका भी वैल्यू 1 के बराबर होगी. नाउ ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स. सबसे पहले जो हम टास्क सॉल्व करेंगे दिस इज एडिशन. वो हमारे पास क्या है, एडिशन. व्हेन टू और मोर रेशनल नंबर एडिड द सम इज आल्सो रेशनल नंबर. जब हम दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को जमा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो भी रेशनल नंबर आना चाहिए. इफ़ ए बी बिलोंग्स टू क्यू देन वी विल राइट इन एडिशन फॉर्म ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू. अब हमारे पास वैल्यू है a कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू. हम इसको एडिशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू. स्टेप 1 हमारे पास है व्हेन गिवन नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर. अब एडिशन में सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. a बाई बी प्लस सी बाई बी. अब हमारे पास इन दोनों में b इक्वल है. नाउ is equal to a plus b divided by b. Example, if 3 by 5 and 4 by 5 are rational number, now we will solve according to addition. अब हमारे पास 3 by 5 and 4 by 5 रेशनल नंबर्स हैं, इनको हमने एडिशन के मुताबिक सॉल्व करना है. सो 3 by 5 plus 4 by 5. So we have same denominator 5. Now we will 5 take common. 3 plus 4 divided by 5 and 7 divided by 5. So prove that this is a rational number. 3 और 5 plus 4 और 5 बराबर है. अब इन दोनों में 5 इक्वल है, इसको हमने कॉमन लिया. 3 plus 4 divided by 5. अब 3 और 4 को हमने प्लस किया इज इक्वल्स टू 7 by 5. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल. कि जब हमारे पास एडिशन में डिनोमिनेटर्स अनइक्वल होंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे.
इन द केस वी विल टेक एलसीएम। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो हम उसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले उसको एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है 7/12 प्लस 1/5 वेयर बोथ ऑफ देम सेम डिनोमिनेटर इज 60। अब 7 और 12 प्लस 1/5 इन दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे पास चेंज हैं, इसलिए हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। 12 एंड 5 का जब हम एलसीएम लेंगे where both of them has same denominator 60, then we will get our answer is 60। तो हमारे पास आंसर आएगा 60। This is equals to 7 multiply 5 divided by 12 multiply 5 plus 1 by 5 multiply by 12 5 multiply by 12। 335 divided by 60 plus 12 divided by 60 is equals to 35 plus 12 divided by 60। Now we have same denominator 60, so we will take 60 common and write 35 plus 12 divided by 60। अब हम इसे देखते हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया है 60। हमने 60 को कॉमन लिया है और 35 प्लस 12 को हमने उसके साथ लिख दिया। 35 प्लस 12 इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाय 60। 35 और 12 को प्लस करके हमारे पास आंसर आता है 47/60। द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज प्रूफ। अब हमारे पास ये बात साबित होती है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर साबित हो चुका है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में वो दोनों रेशनल नंबर आए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन। In subtraction, different results are obtained by changing the order of the number in subtraction 5/7 and 3/14। अब हमारे पास है क्वेश्चन है 5/7 and 33/14 are rational number, now we will solve according to subtraction। अब हमने इसको सब्ट्रैक्शन के रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली चीज़ ये कि हमने सॉल्व इसको एडिशन के अकॉर्डिंग ही करना है, लेकिन उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5/7 माइनस 3/14 डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है और यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस में, सो वी विल टेक एलसीएम। अब हमने इसका एलसीएम लेना है 7 एंड 14 का। जब हम 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। 5 multiplied by 2 divided by 7 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 1 14 multiplied by 1। 10/14 minus 3/14 equals to 10 minus 3। Now we have same denominators 14। 10 minus 3 equals to 7/14। When the both values are cut with same table, so we will divide this 7। 7 1s are 7, 7 2s are 14। The answer is 1/2। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। इन डिवीजन वी हैव टू डिवाइड वन फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन। डिवीजन में हम क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन फ्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या है? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/12 इज 12/7। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, डिवाइड में हम जो राइट हैंड वाली वैल्यू है उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लिख देते हैं। लाइक 7/12, उसको हम जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लिखेंगे तो वो 12/7 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है -4/80 बाय, डिवाइड के लिए हम यूज़ करते हैं बाय 7/56 आर रेशनल नंबर। अब ये हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, इसको हमने डिवाइड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/56 इज 56/7। अब जो राइट हैंड वाली वैल्यू हमारी है वो 56/7 है, तो हमने चेंज करके मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में लिखा -4/80 डिवाइडेड बाय 7/56 इक्वल्स टू -4/80 आर मल्टीप्लाई। अब जब हमने 7/56 को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 56/7 इज इक्वल्स टू -2/5। -2/5 ऐसे आया है कि
अब जो वैल्यू सेम टेबल से डिवाइड हो रही हैं उनको हम सेम टेबल से डिवाइड करेंगे और देन वी विल गेट आवर आंसर -2/5। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ रेशनल नंबर्स। In multiply rational number in the same way as you multiply fractions of rational numbers. In other words, you multiply the numerators with each other and denominators with each other. अब मल्टीप्लाई में हम रेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई में रेशनल नंबर्स को नॉमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/7 and 21/8 are rational numbers। अब हमारे पास 2/7 and 21/8 rational numbers हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21/8। सबसे पहले हमने इनको लिख लिया। नाउ वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। 2 × 21 divided by 7 multiplied by 8। We multiply nominators with nominator and denominators with denominator। हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। Then we will get our answer 21 2s are 42 and 7 8s are 56। Now we will divide both the values with same table। 7 8s are 56, 7 6s are 42। Then 6/8, 6/8। Now we will cut again if the value is cut with same table like 2 3s are 6 and 2 4s are 8। Then we will get an answer 3/4। I hope you understand today's lecture। Practice all the questions given the new countdown 7 second edition। आपने तमाम सवालात की प्रैक्टिस करनी है जो कि न्यू काउंटडाउन 7 सेकेंड एडिशन में दिए गए हैं एंड कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2C और एक्सरसाइज 2C को कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।